बॉलीवुड के अलावा एक और चीज़ है मुंबई की, जो कि सबका दिमाग आकर्षित करती है, वो अंडरवर्ल्ड। तो जब आप गए होंगे 1988, 89, 90, उस समय तो पूरा अंडरवर्ल्ड का दबदबा होता था उस समय वहाँ पर। तो कोई ऐसा इंस्टेंस जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं कि भाई बड़ा बिल्डर है, उसको फ़ोन करा गया, वसूली के लिए धमकी दी जा रही है कि भाई इतने पैसे दो नहीं तो ये कर देंगे। तो आप भी उस दौर से सब गुजरे हैं। तो जो अंडरवर्ल्ड का दबदबा है, पहले क्या था, अब क्या है, और क्या कोई आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए वो आकर्षित करती है। जो आप बता रहे हैं ये अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड, वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, दहशत तो फैलाती है। हाँ, फैलाती थी। जी। और लोगों में दहशत होती है, और दहशत किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकती कभी भी। तो ये उस दौर में काफ़ी था मुंबई में। हाँ, वही 1992, 94। और आपने एक नई कार खरीदी है, तो कार शोरूम से लेके आप घर तक नहीं पहुंच पाते थे, तब तक फ़ोन आ जाते थे। ऐसा हुआ है, दौर रहा है, ऐसा दौर रहा है। और बिल्डर लोग अपनी साइट पे बोर्ड नहीं लगाते थे कि भाई इतना मेहनत से पैसे कमाते हैं, इनको फ़ोन आते हैं। और लोगों को जान प्यारी होती है, और लोगों ने मारा भी है काफ़ी बिल्डरों को। तो आदमी ने दिए भी हैं, उनके दबाव में आए भी हैं, ऐसा करके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दौर हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल भी अंडरवर्ल्ड दूर दूर तक मुंबई में नहीं है, ऐसा करके। सब लोग अपना काम एकदम बिंदास होके कर रहे हैं, निडर होके कर रहे हैं। और कोई कहीं भी किस तरह की कोई बात नहीं है। अंडरवर्ल्ड की काली छाया मुंबई से पूरी तरीके से हट हुई है। हाँ, बिल्कुल है। और हमारे पास भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी एक ज़माने में। हालांकि उनको गलतफहमी की कि मैं बड़ा बिल्डर हूँ। उस समय मैं इतना कुछ नहीं था, आज भी इतना कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ। तो उन्होंने कोशिश भी की थी। और पता नहीं, शुरू से ही मुझे ये रहा है कि मतलब किसी से मैं डरा नहीं कभी भी। कुदरती डर लगा ही नहीं, यकीन कीजिए। आज भी नहीं डरता हूँ। तो क्यों डरूँ मैं, मतलब साहब? कोई गलत काम नहीं किया, हमने मेहनत से पैसा कमाया हुआ है। और मुझे यकीन है कि भाई देखिए, जब मौत की अगर बात धमकी देते हैं मार देंगे, ऐसा है। मैं थोड़ा निजी जीवन में धार्मिक भी हूँ, मुझे विश्वास है कि जब तक मेरा जीवन है तब तक है। और जब आनी है तो आनी। आनी है, तो जब इस पे आप कायम है, विश्वास है, तो फिर डरने का क्या है? वो किसी भी तरह से कहीं भी आ सकती है मौत। तो मैं तो कभी उनसे डरा नहीं, उनकी धमकियां भी आई मुझे। एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, लॉ एंड ऑर्डर के एल प्रसाद साहब ने, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर, मतलब मैं उनको आज भी बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। उनके पास कहाँ से सूचना है कि रईस तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा ऐसा प्लानिंग है अंडरवर्ल्ड की? ये है, मैं कैसा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। वो नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो मैंने कहा सर, मुझे तो कुछ नहीं है। ऐसा बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास न्यूज़ है, ऐसा करके। हाँ, उनकी अपनी आई भी जो रहती है तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन भी दिया, ऐसा मतलब। तो काफ़ी समय था, वो प्रोटेक्शन में मैं बहुत ही घिरा हुआ महसूस करता। आज़ादी होती है, इंसान की फ्रीडम होता है कहीं भी आने जाने की। और मुंबई का कल्चर भी नहीं है कि आप सिक्योरिटी को लेके चलें, या गनमैन चल रहा है। अजीब सा महसूस होता है वहाँ पर। यहाँ तो लोग शायद शान समझते है। यहाँ तो पहला 50 लाख आते ही पहले फॉर्च्यूनर चाहिए, दो हैं। ब्लैक कैट और कमांडो अपने अगल बिल्कुल, बगल। हाँ देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी के पास भी कभी गन देखी हो, या किसी के साथ कुछ हो, अल्लाह से अनटिल कोई वीआईपी है, कोई है, तभी है। अदरवाइज जो मुंबई की यही तो खूबी है कि वहाँ कोई भी आज़ादी के साथ घूम सकता है। आज वहाँ पर हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी ए, घूम सकती हैं। वहाँ रात की शिफ्ट में भी काम करती हैं। हाँ, वहाँ तो नाइट लाइफ अलग ही है, वर्किंग नाइट लाइफ है वहाँ पर। तो सेफेस्ट जगह मुंबई है, ऐसा मतलब वहाँ के कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ था, फिर वो मेरे पास भी आए थे वो, कि भाई आपको ऐसा ऐसा है, ये है वो। मैंने ठीक है, आप देख लेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ऐसा करके हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने धमकी भी दी, मार देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा टाइम आ गया है, तो आपके जरिए है वो आपके जरिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुदरती यकीन कीजिए, मेरी जगह कोई दूसरा बिल्डर तो शायद उनकी शर्तों को मान मान लेता। फिर उस समय एक और हमारे जो मीरठ क्षेत्र में वहाँ के एसपी साहब थे, अशोक कामते साहब, जिनका ये जो मुंबई में कांड हुआ था, जो उसका जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे, जी जी जी। कसाब। बम रखा साहब वाला, हाँ, ताजमहल वाला, ताज ताज होटल। में उनका अभी निर्मम उनकी हत्या कर दी गई, शहीद हो गए थे वो। ओके।
तो उनको मैंने कहा ऐसे तरह से फ़ोन आया था, इस तरह से। उनके कहते ठीक है, तो मैं आता हूँ आप क्षेत्र में। वो आए थे, तो मैंने उनको बुलाया और बहुत सारे बिल्डरों को भी बुलाया। तो मैंने कहा सब इस तरह से फ़ोन आए हैं और बाकी सब बिल्डरों के पास भी फ़ोन आते हैं, सब बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कत ये है रईस भाई, कोई बिल्डर आके हमारे पास कंप्लेंट ही नहीं करता है। तो कोई कंप्लेंट है तो हम उसको एक्शन करें, यस, तो उसके फिर एक्शन ले करके, तब उन्होंने जो बात कही सही थी करके। अब बिल्डरों का ये दिक्कत है कि हम कंप्लेंट करने के बाद भी हमको मार दिया जाता है, तो हम फिर हम क्या करेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा? फिर हमें अब पैसे दे के जान छूटती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने कहा रईस, ये तुम खुलेआम इतनी कंप्लेंट कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? मुझे डर नहीं लगता है, मैंने साहब को बुलाया है इसलिए कि भाई मैंने शिकायत की है करके, आप लोग भी करो। तो उन्होंने कहा भाई आपका फोटो जितना अपने ऑफिस में लगाइए पर क्यों, वही इतनी हिम्मत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप लोग हम लोग एक हो जाएं, या कोई भी व्यक्ति है भी, हमारा बहुत मेहनत कर कमाया हुआ पैसा है, हम किसी को गुंडे लोगों को भी क्यों दिए जाए सब पे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इतने सख्त कदम उठाए हैं पिछले 10 15 20 साल 30 सालों में, कि आज अंडरवर्ल्ड नाम का इस तरह की वहाँ मुंबई में कोई भी शिकायत नहीं है सब। वेरी